अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो। ठीक है। अच्छा भाई, हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कार्ट ऐप। तो ये वो लास्ट काम जो हम प्रोसीड टू चेकआउट का कर रहे थे। एक दफा पूरी एप्लीकेशन को जो है हम क्या करते हैं, चलाकर देख लेते हैं। ठीक है, तो एक दफा मैं चलाकर दिखा देता हूँ आपको सारा। अच्छा, काम कुछ इस तरह से हो रहा है, आपको दोनों प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, डिजाइन पे ज्यादा फोकस नहीं किया हम लोगों ने। अच्छा, डिजाइन पे जो है ज्यादा फोकस नहीं किया। तो पहला प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। दूसरा प्रोडक्ट ऐड किया तो देखो यहाँ पर कार्ट में वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, दिख रही है। ठीक है, यहाँ से कार्ट में जाता हूँ और कार्ट में दोनों प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं और क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी भी क्या हो रही, बढ़ रही है। नाउ अब मैं यहाँ से टोटल प्राइस मेरे पास आ रहा है 40। प्लेस ऑर्डर करता हूँ। प्लेस ऑर्डर करना, अगर आप लॉगिन नहीं हो तो वो आपको क्या बोलेगा, आप पहले क्या करो, लॉगिन करो। तो यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, अब प्लेस ऑर्डर करूंगा। प्लेस ऑर्डर करने के बाद जो है आपके पास वो क्या बोलता है आपको, आप अपनी यहाँ पे शिपिंग एड्रेस जो है वो दे दो। तो शिपिंग एड्रेस जो है, शिपिंग का मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप दे दो। ये तमाम की तमाम फील्ड्स आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, कंट्री हम कर देते हैं, प्रोविंस हम कर देते हैं, सिटी, ये टाउन, स्ट्रीट, हाउस। और यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे मेरा ऑर्डर क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, लेकिन इसमें इशू ये है कि माय ऑर्डर जो है ना, इसको माय ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो इसलिए आपको ये क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, लेकिन आपका डेटा जो है वो सेव हो चुका है। अगर मैं आपको जो एसक्यूएल सर्वर दिखाऊं तो मेरे पास दो प्रोडक्ट्स आने चाहिए विद सेम क्या, कार्ट आईडी के। सही है। तो हम सारा जितना भी इनको लिंक करवा रहे हैं, इनकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, किसके थ्रू निकाल रहे हैं, कार्ट आईडी के थ्रू निकाल रहे हैं। एक और आइडिया हमें लास्ट क्लास में आया था कि क्यों ना हम हमारा जो ऑर्डर है, हम वही कार्ट आईडी को क्या कर दें, ऑर्डर बना दें, ऑर्डर नंबर बना दें। नहीं, लॉगिन कर लेता हूँ और मेरे पास यहाँ पर डेटाबेसिस, डेटाबेसिस के अंदर डीबी कार्ट, डीबी कार्ट के अंदर मेरे पास कौन सा टेबल है, टीबीएल कार्ट। राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट टॉप 1000 रॉस। मेरे पास 4 रिकॉर्ड होने चाहिए। अच्छा नहीं, ये रही मेरे पास लास्ट के जो दो प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए थे। ठीक है, दोनों की दो दो क्वांटिटी। सही है। अब मसला ये है कि अब हमें यहाँ से इसी जो मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, अब इनका मुझे क्या जनरेट करवाना है, एक ऑर्डर जनरेट करवाना है जिसमें अभी कुछ भी नहीं। सही है। एफ के कार्ट में क्या आएगा, एफ के कार्ट के अंदर ये वाली कार्ट आईडी आएगी, ये कार्ट आईडी नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डर नंबर। अच्छा, ऑर्डर नंबर रिमूव कर दें या रहने दें? नहीं आएगी बच्चे, हमने मिली सेकंड्स पे बनाई है। ठीक है,
यूनिक आईडी। अच्छा, क्या रखना है? ऑर्डर नंबर अलग, ऑर्डर नंबर अलग रख लेते हैं, चलो सही है। चलो भाई, अब यहाँ से विजुअल स्टूडियो में जाता हूँ। अब मुझे उसने जो एरर दिया, एरर क्या दिया उसने? उसने बोला कि माय ऑर्डर का मुझे व्यू नहीं मिल रहा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से जाता हूँ अपने प्रोसीड टू चेकआउट वाले व्यू पर। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इसमें कुछ बग्स हैं, जैसे कि यहाँ पे H1 यहाँ पे लिखेंगे शिपिंग इंफॉर्मेशन, और इसके बाद यहाँ पर आपके पास ये क्रिएट होता है, और क्रिएट होने के बाद अब मैं इसको यहाँ से होम कंट्रोलर, होम कंट्रोलर कहाँ है मेरा? ये रहा मेरा होम कंट्रोलर। ये वाला फंक्शन आपका फायर होता है पेज दिखाने के लिए। उसके बाद जब वो यूजर अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कर देता है तो कौन सा फंक्शन फायर होता है आपका? ये वाला। यहाँ से मैंने कौन सा व्यू उसको भेजा हुआ है? माय ऑर्डर। बेसिकली देखो यहाँ पे रीडायरेक्ट टू एक्शन किया। एक्शन मतलब इस तरह का कोई एक्शन रिजल्ट होगा, किस नाम से? माय ऑर्डर के नाम से। अच्छा, माय ऑर्डर की जगह हम इसको कर देते हैं यहाँ से कंफर्म ऑर्डर। ठीक है, और कंफर्म ऑर्डर यहाँ से मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पर मैंने अपने एक्शन रिजल्ट का नाम दे दिया। और अब यहाँ पर मैं क्या करवा देता हूँ, रिटर्न व्यू। अब मेरे पास इसका व्यू नहीं है तो राइट क्लिक करूंगा, और पहले अपनी जो IIS सर्वर है इसको स्टॉप कर लेते हैं, और यहाँ से ऐड व्यू MVC5 ऐड, यही सेम रहने दूंगा, ऐड करते हैं। अब यहाँ पर जो है हम अपनी कंप्लीट ऑर्डर की जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखा देते हैं। सही है, उसके लिए हमारे पास थोड़ा अच्छा साफ सुथरा डिजाइन होना चाहिए। तो साफ सुथरे डिजाइन के लिए, डिजाइन का तो हम बात ही नहीं करते हैं। मैं एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, टेबल बनाता हूँ, उसके अंदर मेरे पास एक रो है और 2 कॉलम है। मैं एक और यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, TD, वेरी बैड इंटेलिजेंस। ठीक है, फर्स्ट TD इसको हम रख लेते हैं TH। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। सबसे पहला ये तो मेरे पास क्या लगेगा, लूप लगेगा जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाएगा, जैसे यहाँ पर करेंगे इसको हम सब टोटल। उसके बाद आपके पास हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा इसका GST। GST होगा हमारा 18%। उसके बाद यहाँ पर आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, और टोटल बेसिकली हम यहाँ पे PKR में बात कर रहे होंगे। सही है, तो मुझे यहाँ पर ये जो मेरे पास ये पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डायनामिक करना पड़ेगा। तो डायनामिक करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक यूनिफॉर्म क्लास बनानी पड़ेगी, और उस क्लास के अंदर मुझे इस पूरे टेबल के रिस्पेक्ट से डेटा दिखाना है। सही है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपके पास आएगा, अच्छा यहाँ पर हमें 2 करने पड़ेंगे। TH एक ही आ गया, एक और TH आएगा हमारे पास। इसके अंदर आ जाएगी आपकी क्या, इसके अंदर आपके पास सीरियल नंबर आ जाएगा, इसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, और प्रोडक्ट नेम के बाद आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर उसका प्राइस। प्राइस हम यहाँ पर जो है उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा कर ही दिखाएंगे। सही, और यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है प्रोडक्ट नेम, और इसी के साथ हम क्वांटिटी दिखा देते हैं XQTY। अब इस तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए, इस तरह के व्यू को हैंडल करने के लिए हमेशा याद रखना, आप क्या करो, हमेशा एक एक्स्ट्रा क्लास बना लो। मैं यहाँ पर ऐड में जाता हूँ, और यहाँ पर जाके हम एक न्यू क्लास ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर इस क्लास का नाम देता हूँ CNFRM ऑर्डर।
ठीक है, स्पेलिंग ओके, ऐड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो देखो, अब आप लोगों का थोड़ा सा जो माइंड है वो मुझे एक्टिव चाहिए। कंफर्म ऑर्डर पे जाता हूँ, ये आपके पास एक अलग आइट्रेटेबल डेटा है, ठीक है, यानी कि आपके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, एक से ज्यादा होंगे, लेकिन उसका सब टोटल एक ही होगा ओवरऑल का। ये आपके पास जीएसटी उसका ओवरऑल का एक होगा, और आपके पास टोटल अमाउंट एक अलग बन रही होगी। तो जो आपके पास आइट्रेटेबल डेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर की क्या बना दी, आपको एक क्लास, आपको एक जो वो डेटा जो आपका आइट्रेटेबल होगा उसकी हम क्या बना लेंगे, एक डेटा टाइप। कैसे बना लेंगे, उसी डेटा टाइप की एक क्लास बनाएंगे। कैसे, आओ मैं बताता हूँ। यहीं पर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, पब्लिक क्लास, और यहाँ पे इस क्लास का नाम मैं रखता हूँ PRDT प्रोडक्ट। तो मुझे यहाँ पर क्या क्या चाहिए, मुझे उसका सीरियल नंबर चाहिए, उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर उसके नेम, क्वांटिटी और उसके प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉप, सबसे पहले हमारे पास उसकी आईडी आ गई, देन प्रॉप, और फिर हमारे पास उसकी क्या आ गई, प्रोडक्ट नेम, PRDT नेम। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या आ गया, क्वांटिटी है तो इंटीजर में ही रखते हैं। इसके बाद आपके पास, सॉरी, अच्छा, इसके बाद लास्ट चीज हमारे पास क्या है यहाँ पर, प्राइस। अच्छा, प्राइस को मैं रख रहा हूँ स्ट्रिंग में, आप चाहो डबल में भी रख सकते हो, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी। में यहाँ पे प्राइस कर देता हूँ। प्राइस जो है यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर आ रहा होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्राइस एक्स क्वांटिटी कर देता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि भाई ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। सही है, ईच प्राइस भी दिखा सकता हूँ। अब आपके पास ये क्या बन चुकी है, एक क्लास बन चुकी है, सही है। एक मिनट बच्चे। अच्छा, तो मेरे पास पूरे प्रोडक्ट्स के लिए जो है मैंने एक क्लास बना ली, लेकिन ये इसके अंदर अगर आप गौर से देखो, कभी भी अगर आप आगे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें सिर्फ एक डेटा स्टोर कर सकते हो। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आइट्रेटेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अब अपने कंफर्म ऑर्डर वाले क्लास में जाता हूँ, यहाँ पर जाकर मैं बोलता हूँ PRP, और यहाँ पर आपके पास क्या आ रही है, इसको जरा गौर से देखना, ये होगी इसकी क्या, इनकैप्सुलेशन, देन इसकी डेटा टाइप, उसके बाद उसका नाम, और उसके साथ गेट सेट आपके पास कीवर्ड्स आ गए। डेटा टाइप में अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, ओहो, तो कोई गलत बात तो नहीं की मैंने, सही बात की है, सही है, ओके हो गया। तो इस तरह से आपने एक और चीज देख ली कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हजार जितने भी आपके पास टेबल्स हो, उनका डेटा आप एक व्यू में कैसे भेज सकते हो, ठीक है, एक मॉडल में कैसे उसको बाइंड करवा सकते हो, इस तरीके से बाइंड करवाया जाता है। अब यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा चीज रख लेते हैं, टोटल अमाउंट की। अब इसको भी मैं स्ट्रिंग रखूंगा, और यहाँ पे इसको कर देंगे टोटल अमाउंट, और जीएसटी वगैरह वहां पे कैलकुलेट खुद कर लेंगे, सही है। अब आ जाओ, यहाँ से मुझे जाना है अब अपने होम कंट्रोलर में, और यहाँ पर मेरे पास आ गया कंफर्म ऑर्डर। अब देखो, सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, जो जो मेरे आइटम्स जो हैं कार्ट में सेव हुए हैं, वो सारे के सारे मुझे क्या चाहिए, आइटम्स चाहिए। लेकिन एक मसला है, मसला ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि यूजर ने जो आइटम्स कार्ट में ऐड किए हैं वो कौन से हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक यूनिक आईडी बनाई थी। अब इसी यूनिक आईडी को यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेशन बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम रख देंगे, जिसका नाम हम क्या रख देंगे, करंट कार्ट आईडी, और इसको मैंने क्या असाइन कर दिया, वही सेम यूनिक आईडी,
ठीक है। अब जैसे ही मैंने सेशन में सेव किया तो सेशन में यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ, ऐसा ही। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग बनाया और स्ट्रिंग का नाम रख दिया कार्ट id इज इक्वल टू सेशन, और यहाँ से हम इसको कर देंगे टू स्ट्रिंग, क्योंकि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट होता है और ये इसके अंदर स्ट्रिंग में नहीं जा सकता, तो हमने क्या किया, इसको टाइप पास करवाया। अब मेरे पास कार्ट आईडी यहाँ पर आ गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, कुछ इस तरह से लिखूंगा मैं यहाँ पर, बोलूंगा मेरे पास टीबीएल कार्ट का जो है एक मेरे पास लिस्ट आ रही है, जो कि किस टाइप की है, टीबीएल कार्ड की, और उसका नाम मैंने दे दिया मेन लिस्ट, और इसको मैं असाइन कर दूंगा db डॉट tbl card डॉट वेयर लैम्डा एक्सप्रेशन कार्ट आईडी इज इक्वल्स टू कार्ट आईडी डॉट टू लिस्ट। टू लिस्ट को किया क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन लिस्ट के अंदर अब आपके पास क्या आ रहा होगा, आइटरेटेबल डेटा होगा। अब इसके अंदर डेटा किस टाइप का आ रहा होगा, यानी उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या क्या कॉलम्स होंगे, वो हम कहाँ से देखेंगे, वो अपने इस यहाँ से देखेंगे। इसके अंदर आपके पास एफ के प्रोडक्ट आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है, यानी कि अभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे। आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट की क्या है, आईडी है, आपके पास उसका नाम नहीं है, आपके पास उसके प्राइस नहीं है। बहुत सिंपल। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मैं फोर का लूप स्टार्ट करता हूँ। फोर का लूप स्टार्ट मैंने किया 0 से, और उसको लेंथ मैंने दे दी कि मेन लिस्ट जो है इसके काउंट तक चल जाओ, और कहाँ पर चलना है, फॉरवर्ड को चलना है। इसके बाद यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक प्रोडक्ट जो मेरे पास बारी बारी एक प्रोडक्ट आ रहा है, मैं उसकी क्या निकालता रहूंगा, इन्फॉर्मेशन निकालता रहूंगा। किस तरह से, देखो मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा और मैंने इसको सिर्फ एक ओबीजे का नाम दे दिया, इज इक्वल्स टू db डॉट tbl प्रोडक्ट डॉट वेयर, और वेयर के बाद आपके पास लैम्डा एक्सप्रेशन। ओहो क्या हो गया, और लैम्डा एक्सप्रेशन में बोला कि जहां पर भी आपकी आईडी मैच कर जाए किसके साथ, मेन लिस्ट के अंदर से आई की एफ के प्रोडक्ट के साथ, तो उसमें से जो भी फर्स्ट या डिफॉल्ट में तुम्हें डेटा मिले वो ले आना। मुश्किल तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी रुक जाओ। तो मेरे पास एक एक करते कर करके इसके अंदर क्या आने लग जाएगा, पूरा उसका डेटा आने लग जाएगा, ऐसा ही है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने कंफर्म सॉरी इस क्लास में, और इस क्लास की मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। किया हुआ एक्स्ट्रा, ठीक है। और ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर दो लिस्ट बनाई। एक लिस्ट के मेरे पास क्या है, मेन लिस्ट, जो कि सारा का सारा मेरे पास क्या उठा के ला रहा है, कार्ट आईडी के भी यहाँ पर डेटा, मेरे पास सारा डेटा आ गया। अब जो डेटा आया है मुझे उसके उसके अंदर सिर्फ क्या पड़ा हुआ है, रॉ चीजें पड़ी हुई, जैसे आईडीज पड़ी हुई है, सिर्फ सिर्फ क्या उसके अंदर, आईडीज। अब उन आईडीज के बिहाफ पर मुझे उनकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट यानी अपनी मेन एक लिस्ट बना दी, किस टाइप की, जो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई थी। क्यों लिस्ट बनाई, क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास
मल्टीपल आएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके पास प्रोडक्ट्स आते रहेंगे तो हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे, किस टाइप का, इस टाइप का। सही है। अब मैं जाता हूँ यहाँ से अपने होम कंट्रोलर में और यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट आने के बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ मेरे पास जो सिंगल प्रोडक्ट है उसकी जो आईडी होगी वो बराबर होगी i+1 के, क्योंकि हमने आई कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से। तो मुझे यहाँ पे जो इनकी सीरियल नंबर बनाने, किससे बनाने, 1 2 3 4 5 इस तरह से बनाने। उसके बाद मैंने बोला मेरा जो सिंगल प्रोडक्ट है उसके अंदर से जो आपको प्रोडक्ट नेम है वो प्रोडक्ट नेम होगा आपका obj डॉट प्रोडक्ट नेम। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला मेरे पास जो सिंगल प्रोडक्ट है उसका प्राइस एक्स क्वांटिटी, मतलब उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाकर जो आपके प्राइस बन रहे होंगे वो ये होंगे। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पर इज इक्वल्स टू obj डॉट प्राइस। अब क्योंकि मैंने डेटाबेस के अंदर भी प्राइस किसमें सेव करवाया है, वारचार स्ट्रिंग, तो मुझे इसको क्या करवाना पड़ेगा, बूल में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने किया कन्वर्ट, क्या हुआ, कन्वर्ट डॉट टू डबल, पता है मुझे, पता है, रो रहा है ऐसे। ठीक है। और इसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना है किससे, जितनी भी उस प्रोडक्ट की क्या है क्वांटिटी, मैंने यहाँ पे बोला मेन लिस्ट, उसमें से आपके पास जो आई है उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा के वैल्यू स्टोर करवा दे। ठीक है। और इसी के साथ में क्या कॉन्कैट करवा दूंगा, इसी के साथ मैं pkr जो कि मेरी करेंसी है वो स्टोर करवा दूंगा। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या रह गया हमारा इसके पास, देखो हमने यहाँ पर आईडी करवा ली, प्रोडक्ट नेम करवा लिया, क्वांटिटी भी मुझे करवानी, क्वांटिटी को अलग से भी रखना है। तो यहाँ से होम कंट्रोलर में वापस जाता हूँ और मैं बोलता हूँ मेरा जो सिंगल प्रोडक्ट है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी आपके पास क्वांटिटी, वो बराबर है किसके, मेन लिस्ट की जो क्वांटिटी आ रही है उसके। ठीक है। अब ये बोल रहा है कैन नॉट कन्वर्ट, अच्छा ये बोल रहा है कि ये जो आपके पास क्वांटिटी है नलेबल है, तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो नलेबल हो उसको मैं यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकता। अब इसके लिए सिंपलेस्ट वे मैं आपको बताता हूँ। सही है। अगर तो यहाँ पर वैल्यू होगी तो वो वैल्यू चली जाएगी इसके अंदर, वरना ये डबल क्वेश्चन मार्क क्या करेगा, 0 स्टोर करवा दे। सही है। 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2 3 4, हैवी तो नहीं हो रहा, थोड़ा नए बच्चों के लिए हो रहा होगा। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरा एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। सिंगल प्रोडक्ट किस टाइप का था, पीआरडीटी। पीआरडीटी हमारे पास क्या थी, एक लिस्ट थी। अब मुझे क्या करना है, ये डेटा उसके अंदर स्टोर करवाना है। कैसे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे बोलूंगा मेरी जो प्रोडक्ट लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, जो मैंने अभी अभी एक सिंगल प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज सेट की वो। तो अब इस तरह से पूरा लूप चलेगा आपकी कार्ट के ऊपर, जितने भी आइटम्स होंगे उनके ऊपर चलेगा। और उनके ऊपर चलने के बाद जो आपके पास एक एक आपका प्रोडक्ट होगा वो उसकी सारी वैल्यूज को फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद वो एक क्लास के अंदर डेटा फिल कर देगा जो कि ये है, और इस क्लास की हमने एक लिस्ट बनाकर रखी है, उसके अंदर सारा आपका डेटा जाकर बैठ जाएगा। अब फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली हमें यहाँ पर आपके पास जो टोटल अमाउंट बन रही है इसको रखवाना। ठीक है। तो टोटल अमाउंट को रखवाने के लिए अब हम क्या करेंगे, जब आपका सारा का सारा डेटा इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा, आने के बाद यहाँ पर बहुत सिंपल मैं करूंगा फॉर ईच, और इसको किस पे चलाऊंगा, इसको चलाऊंगा मैं अपने प्रोडक्ट लिस्ट पर। और इस प्रोडक्ट लिस्ट में यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर मैं आपके पास, अच्छा मैंने वहां पर उसकी डेटा टाइप रखी हुई है स्ट्रिंग, तो यहाँ पर मैं आकर एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ टोटल अमाउंट का, और इसको मैंने कर दिया 0। इसके बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि मेरे पास जो टोटल अमाउंट है वो बराबर है टोटल अमाउंट के प्लस आइटम डॉट प्रोडक्ट एक्स क्वांटिटी।
ठीक है, अब ये सारे के सारे स्ट्रिंग है तो आपको ये एरर नहीं देगा, ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपके पास स्ट्रिंग्स है, क्या करता रहेगा, कॉनकैट करता रहेगा। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, लेकिन कोई मसला नहीं है, कर लेंगे, सह लेंगे, इतना भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा, ये टोटल अमाउंट भी ओके हो जाएगी। नाउ अब हमने जो एक क्लास बनाई कंफर्म ऑर्डर की, अब इसका काम आएगा। जीएसटी वही कैलकुलेट कर लेंगे यार, लंबी नहीं करते। सही है, यही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कंफर्म ऑर्डर की, और उसका नाम रख रहा हूँ मैं ऑर्डर इज इक्वल्स टू न्यू, और इसके लिए यहाँ पे मैंने इसका कंस्ट्रक्टर पास कर दिया, और इसके बाद मैंने बोला ऑर्डर में से जो आपके पास एक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो बराबर हैं किसके, प्रोडक्ट लिस्ट के, और उसके बाद आपके पास जो ऑर्डर में से टोटल अमाउंट आ रही है वो किसके बराबर है आपके पास, टोटल। ठीक है, और यही पूरा डेटा मैंने कहां पर पास कर दिया, अपना व्यू। ओके हो गया। अब यहां से कंफर्म ऑर्डर में जाता हूँ, सॉरी, अब यहां से मैं जाऊंगा प्रोसीड टू चेकआउट, सॉरी, कंफर्म ऑर्डर CSHTML। यहाँ पर सबसे पहले तो मॉडल क्यों मैं बताऊंगा कि आपके पास जो डेटा आने वाला है वो होगा आपकी जो चैट ऐप है, कार्ट ऐप है, सॉरी, उसके अंदर आपको एक्स्ट्रास मिलेंगे, और उसके अंदर आपके पास है कंफर्म ऑर्डर, इस तरह का आपके पास डेटा है। सही है, उसके बाद यहाँ पर अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद मैंने रेजर इंजन स्टार्ट किया, और यहाँ पर मैं इसको बोलूंगा मॉडल में से जो आपके पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर लूप चला दो। यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया, कट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम करेंगे @item.id, देन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा @item.product_name, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा @item.quantity, और यहाँ पर आपके पास @item डॉट प्राइस एक्स क्वांटिटी। अच्छा, एक मैंने मिस्टेक कर दी, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, इधर देखो, मैंने यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर ये कॉन्कैट करवा दिया, ये गलत किया मैंने। ठीक है, इसको यहाँ से हटाएंगे, ओह सॉरी, सही किया हुआ है, नहीं ये गलत है, क्योंकि इसी को मैंने नीचे यूज किया है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ से चले जाते हैं कंफर्म ऑर्डर, और यहाँ पर जो है मुझे प्राइस खुद लिखना पड़ेगा, PKR, सब टोटल आएगा, तो यहाँ पे @model डॉट टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर GST। ठीक है, तो 18% निकालना है। यहाँ पे मैं करूंगा @model डॉट टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास यहाँ पर ये GST आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट दिखानी है, तो यहाँ पर मैंने बोला @model, बल्कि GST हम ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं यार अलग से, और डबल में कैलकुलेट कर लेते हैं, डबल GST इज इक्वल्स टू, ये मैंने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ से इस GST को मैंने
और एंड में हम टोटल किस तरह से बनाएंगे, हम टोटल कुछ इस तरह से बनाएंगे, @model डॉट टोटल अमाउंट प्लस GST। इसको यहाँ से सेव करते हैं। सेव करने के बाद मे बी एरर्स आए। पहला प्रोडक्ट ऐड किया, सेकंड प्रोडक्ट ऐड किया, यहाँ से कार्ट में जाते हैं और कार्ट में जाने के बाद मैंने प्लेस ऑर्डर करता हूँ। प्लेस ऑर्डर करने के बाद लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोबारा प्लेस ऑर्डर करेंगे। यहाँ से मुझे प्रोसीड टू चेकआउट पे ले गया। इसके अंदर फोन नंबर, यहाँ से मैंने इसको क्रिएट कर दिया और मेरा ऑर्डर क्रिएट होने के बाद ये मुझे एक्सेप्शन दे रहा है। एक्सेप्शन मेरे पास आई है यहाँ पर कि मुझे जो है मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स आए हैं यहाँ पर और ये उनकी इंफॉर्मेशन थी। एक प्रोडक्ट मेरे पास ये आया। अच्छा, इसके बाद इसने मुझे बोला कि मुझे जो है ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा जहाँ पर मेन आईडी इज इक्वल्स टू एफ के प्रोडक्ट के हो। ठीक है, कोई मसला नहीं है ये इतना बड़ा। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद मैं एक इंटीजर बना लूंगा और इंटीजर को मैं साइन करवाऊंगा इंटीजर UUIIDD। यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया टर्मिनेटर और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा कन्वर्ट डॉट टू इन 32 और यहाँ पर मैंने अब ये UUIIDD जो है यहाँ पर पास कर दिया। अब हमारा काम ओके हो गया, पक्का काम कर दिया। चलो भाई, पेंसिल ले लेते हैं कम और यहाँ से चेकआउट पे जाता हूँ, ऑर्डर को प्लेस करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, प्लेस ऑर्डर करेंगे। प्लेस ऑर्डर करने के बाद कार्ट में फिर से इंफॉर्मेशन आ गई 21 एज लैंडलाइन, कंट्री आ गई पाकिस्तान, प्रोविंस आ गया सिंध और यहाँ से इसको क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद इसने मुझे यहाँ पर एक एरर दे दिया, सिंटेक्स एरर आया हमारे पास। एक्सपेक्टेड पब्लिक क्लास पेज व्यू लाइन हिडन। ओहो, अभी ये एग्जांपल पूरा सही से बता नहीं रहा कि कहाँ एरर आया। आओ भाई, यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर में देखो भाई, यहाँ पर कहाँ मैंने गलती की है, कहीं पर कोमा कुछ आने वाला है क्या? नहीं नहीं, टर्मिनेटर है। ओहो हो।
आलू बुखारे। बाहर से पेज को रन करते हैं, फिर से एक पेंसिल खरीद लेते हैं। ऐसी एप्लीकेशन बनाकर अगर दे दे परेशान हो जाएगा बंदा। रहने दो, हम नहीं ले रहे तुम्हारे से। ये इतना फास्ट क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, शायद हमने टेम्पलेट नहीं लगाई हुई ना, इसलिए है। आपको मिल जाते हैं। ऐसे क्रिएट कर लेते हैं। तो देखो मेरे पास ये एक ही प्रोडक्ट आया है, लेकिन अब मसला ये है कि मजे का नहीं लग रहा। पहले तो ये सेंटर में आना चाहिए, इसको बॉर्डर आप दिखाने चाहिए। ठीक है, ओके, क्योंकि वो स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग है। तो यहां से हम कर लेते हैं सब टोटल को भी ऊपर कैलकुलेट। क्या कर रहे हो बच्चों? ठीक है, पहला ये काम। दूसरा ये काम, टेबल थोड़ा अच्छा खूबसूरत सा टेबल बना लेते हैं। क्लास इसको दे देते हैं टेबल, और इसकी कर देते हैं विद 50 बॉर्डर्ड, और इसको हम कर देंगे स्टाइल मार्जिन ऑटो, ताकि ये क्या आ जाए, पेज के सेंटर में आ जाए। दोबारा से जाते हैं और एक दो पेंसिल्स जो है वो खरीद लेते हैं। एक और मसला भी मेरे को अभी याद आया। देखो यहाँ पे हमने टी हेड 2 यूज किए हुए हैं, यहाँ पर हमने एक एक यूज किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर कॉल स्पैन देना पड़ेगा 2 का। होम कंट्रोलर, और यहाँ से हम इसको चला देते हैं। तो यहाँ से मैंने पेंसिल ऐड कर ली, यहाँ से मैंने किट को रेजर ऐड कर लिया, यहाँ से कार्ट में जाता हूँ, प्लेस ऑर्डर करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ, दोबारा प्लेस ऑर्डर कर लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है मुझसे, और यहाँ पर हम इसको या आपके पास एक्सटेंशन होती हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। एक्सटेंशन है जो ऑटो फॉर्म फिल कर देती है आपका। तो ये देखो, आपके पास एक पेंसिल थी, आपके पास एक किट को रेजर था, जिसके टोटल पैसे आपके पास 20 रुपए बन रहे, 18% जीएसटी उसका बन रहा है 3.6, और टोटल आपने पैसे कितने देने, 23.6। उसके साथ पीकेआर नहीं आ रहा, पीकेआर लगा देते हैं, और जी ठीक है। तो आपके पास ये टोटल अमाउंट आ गई, सही है। अब हमें नीचे एक सेंटर में बटन देना है अच्छा सा, जिसपे हम क्या बोलेंगे, प्लेस ऑर्डर। हमारा ऑर्डर प्लेस कर दो। गुड। कैंसिल का अगर आपके पास आता है, तो कैंसिल के लिए अब मैं आपको एक मसला बता देता हूँ। अगर आप कैंसिल करोगे तो कैंसिल करने पर आपके ये वो तमाम के तमाम आइटम्स जो इस कार्ट आईडी के बिहाफ पर कार्ट वाले टेबल में सेव हो चुके हैं, वो आपको डिलीट करने पड़ेंगे। वरना क्या होगा कि आपके पास ऐसी फजूल कार्ट में आइटम, कुछ रॉ डेटा ऐसे ही पड़ा रहेगा जो किसी काम का नहीं है। उसको निकाल कर आप किसी दूसरे टेबल में रख दो, जिसमें आपको पता चले यूजर आया, यूजर ने आके ये प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन एंड टाइम पर पैसे देख के उसने नहीं लिया। हाँ, तो इससे जो है आप एनालिसिस कर सकते हो अपने अच्छे। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये सारा आ रहा है। अब नीचे एक बटन बना लेते हैं। बोर तो नहीं हो रहे ना? पक्का? और हमारे पास एक टीडी आ गया। यहाँ पर अब इस टीडी को मैं दे दूंगा कितना, कॉल स्पैन 3 का,
और इसके अंदर मैं एक एंकर बनाता हूँ और उस एंकर को मैं क्लास दे देता हूँ btn डैश प्राइमरी btn LG और साथ में W-100 और इसके अंदर हम इसको बोल देते हैं कंफर्म। और कंफर्म पर जो है मैं इसे भेज दूंगा यहाँ से। अब देखो कंफर्म से मैं इसे भेज देता हूँ प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर में जो है मैं इससे क्या लूंगा, दो चीजें लूंगा, कार्ट आईडी और साथ ही साथ मैं इससे यहाँ पर क्या लूंगा, इसकी टोटल अमाउंट भी लूंगा। ठीक है, यहाँ टोटल अमाउंट हम खुद कैलकुलेट करें क्योंकि अगर आप यहाँ पर एंकर में रख देते हो तो वो मॉडिफाई हो सकती है। तो हम यहाँ से सिर्फ क्या ले लेते हैं, कार्ट। कार्ट आईडी भी नहीं लेते हैं, यहाँ डायरेक्ट भेजते हैं, सेशन से ले लेंगे वो। सही है। अब यहाँ पर वैल्यू देने के लिए @url डॉट एक्शन और एक्शन में आपके पास यहाँ पर आ गया प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर के बाद आपके पास यहाँ पर आ गया होम। सेव करता हूँ और आपके पास बटन बन गया। एक दफा इस बटन को देख लेते हैं कैसा लग रहा है। कंफर्म ऑर्डर, बड़ा सारा आपके पास एक बटन आ गया। ठीक है, कैंसिल भी चाहिए तुम्हें? नहीं करेंगे कैंसिल भी। कैंसिल पे भी हम काम कर लेते हैं। ये अच्छा है, पीसी बंद कर देंगे। तो देखो आपके पास कंफर्म कैंसिल दोनों बटन आ गए। सही है, बटन बने, अभी काम नहीं हुआ। ठीक है, चलो भाई। अब यहां से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ प्लेस ऑर्डर का। पब्लिक एक्शन रिजल्ट प्लेस ऑर्डर। और मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपने सेशन से कार्ट आईडी उठा लूंगा। जो मैंने अभी काम किया है, मैं वही वाला काम मेरा जो है रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक यूनिक आईडी ऑर्डर के लिए बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर के लिए मैंने एक यूनिक आईडी बना ली और इसके बाद आपके पास यहाँ पर सेशन जो है, सेशन में कार्ट आईडी आ रही है, मैंने वो उठा ली यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास करंट कार्ड आईडी आ गई। रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। और फिलहाल के लिए इसको मैं कहाँ भेज दूंगा, इंडेक्स पर भेज दूंगा। ठीक है, बाद में हम इसको माय ऑर्डर वाले पेज पे रीडायरेक्ट करवाएंगे जहां पर ये अपने सारे ऑर्डर्स देख सकता होगा। सही है, तो मेरे पास यहाँ पर कार्ड आईडी भी आ गई, यूनिक आईडी भी आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट होगी आपकी TBL कार्ड के टाइप की और यहाँ पर मैंने इसको बोला कार्ड इज इक्वल्स टू db.tbl card.where x dot cart id is equals to cart id dot to list
और यहाँ पर हम इसके ऊपर चला देंगे फॉर ईच, और ये ईच हमारा चलेगा कार्ट पर। डेटाबेस में जाता हूँ और यहाँ पर जाकर हमारे पास मैं अपना ऑर्डर वाला जो टेबल है उसको देख लेता हूँ। मुझे यहाँ पर कार्ट आईडी सेव करवानी है, ऑर्डर नंबर सेव करवाना है, टोटल प्रोडक्ट सेव करवाना है, और किस प्रोडक्ट ने, किस यूजर ने ऑर्डर दिया उसकी आईडी सेव करवानी। तो मुझे यहाँ पर बेसिकली एक यूनिक आईडी भी, सॉरी यूजर की जो ग्लोबल आईडी है वो भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर यहाँ पर मैं करूंगा चलो भाई, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, ऑर्डर भी प्लेस हो गया। अब नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे कि जैसे ही आपका ऑर्डर प्लेस हो उसी के साथ ही साथ जो आपका एडमिन का यूजर है उसको क्या चली जाए, ईमेल भी चली जाए। सही है, तो ईमेल वाला काम जो हमारा नेक्स्ट क्लास में डन हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमारे तकरीबन सारा काम हो गया। फिर हमने इसके ऊपर आइडेंटिटी इंप्लीमेंट करनी है। तो आइडेंटिटी के लिए जो है मैं प्रॉपर पीपीटी बना के लाऊंगा, जिसको फॉलो करते हुए हम चल रहे होंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें अगर आपके पास से मिस्टेक हो जाए तो काफी मसले आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो है मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है।